इस्लामिक मुल्क अगर कुछ करे तो ठीक, अगर नॉन मुस्लिम मुल्क कोई इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ या कोई ऐसी चीज़ कर दे तो वो गलत। मैडम ये देखें, उनका मुल्क है, वो बेहतर समझते हैं क्योंकि ऐसे तो इंडिया का मुल्क है, इंडिया जो मर्जी करे। नहीं, वो कैसे कर सकते हैं? हमारा मुसलमान भी तो उधर है ना। हमारा थोड़ी है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ रह गया, उन्हीं का है। नहीं, वो आ भी सकता है, ये नहीं। आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है। और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर जो ये अभी रिसेंटली हमारे पास इंसिडेंट्स क्रिएट हुए हैं इचरेमो, तो वो फिर उस किस्म के ही इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना, क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज़ किया जाता है, मिसगाइड करके। ये जो भी हमारे हों या किसी मुल्क के भी हों, है तो मुसलमान है ना। वो कैसे हो सकता है वो दहशत गर्दी सिखा रहे हैं या और कुछ गन पकड़ नहीं सिखा रहे हैं? है तो इस्लामी मुल्क है ना, वो ऐसे तो नहीं हो सकता। जो हदीस अल्लाह पाक ने दी है हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे बंद हो जाएंगे, ये हाईकोर्ट की तरफ से इस तरीके का डिसीजन आया है। इसको लेकर जब पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया तो वहाँ की जो लड़कियां हैं इस डिसीजन को सुनने के बाद में कहते हैं अच्छा है मदरसे बंद हो जाए, इससे आतंकवाद फैलता है। लेकिन जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं वो भड़क जाते हैं। तो पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि मदरसे में पढ़ने से जो बच्चे हैं वो दहशतगर्दी सीख रहे हैं, वो जो है मौलाना कुछ और सिखा रहा है और अपना जो सिर्फ है रोजी और रोटी का पेट पाल रहा है। क्या वो सही कह रहे हैं? क्या वो क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, ये मैडम ये सब झूठ है, ठीक है। ये जो भी हमारे हों या किसी मुल्क के भी हों, है तो मुसलमान है ना। वो कैसे हो सकता है वो दहशत गर्दी सिखा रहे हैं या और कुछ गन पकड़ नहीं सिखा रहे हैं? है तो इस्लामी मुल्क है ना, वो ऐसे तो नहीं हो सकता। जो हदीस अल्लाह पाक ने दी है हम उल्ट कर दें, ये तो अल्लाह ना करे, ऐसा वक़्त नहीं आएगा। पाकिस्तान कुछ कर सकता है मुसलमान बच्चों के लिए वहाँ पे जो ये भी फैसला हुआ उनकी जानिब से? ये देखें, ये अगर कदम उठाएंगे ना तो हम रोड पे आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल कदम से हम हर रोड ब्लॉक कर देंगे। इनको पता चल जाएगा कि हम मुसलमान कितने परजोश हैं। यहाँ पर रोड ब्लॉक करने से क्या होगा? उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ना। नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? बहुत करेंसी में फ़र्क पड़ेगा, एक चीज़ बंद होगी तो वैसे ही कुछ नहीं है यहाँ पे, बॉर्डर से तो वैसे ही ट्रेड बंद है। तो हमारी हुकूमत तो है ना ऊपर, वो तो कुछ करेगी या नहीं करेगी? आपको लगता है करेगी? इंशाल्लाह करेगी, क्यों नहीं करेगी। क्या लगता है कि अगर हम इंडिया से हट के सऊदी की भी बात करें तो इस टाइम सऊदी अरेबिया के अंदर भी मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा तंगी की जा रही है। वहाँ पर मस्जिद का लाउड स्पीकर बैन कर दिया गया है, काफ़ी चीज़ें ऐसी की जा रही है। क्या लगता है सऊदी तो मुस्लिम ममालिक है, फिर वो क्यों इंडिया के नक्शे कदम पे चल रहा है? मैम देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस्लामी मुल्क है हमारा, ठीक है। कहने में कुछ है, देखने में कुछ है। आप कह रहे हैं वो बंद कर दे, मैं नहीं समझता ये बंद हो सकता। पिछले रमज़ान में बंद कर दिया था लाउड स्पीकर। उन्होंने कहा था कि सिर्फ महसूस चलेगा, लाउड स्पीकर पे कोई ऐसी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। मैडम ये भी वजह हो सकती है, वो दहशत गर्दी भी फैल सकती है ना, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है एहतराम से जो मर्जी करो। लाउड स्पीकर से कौन सी दहशत गर्दी फैलेगी? मैडम ठीक है, वो उनका हक है क्योंकि उनका मुल्क है। हमारा इस्लामिक मुल्क अगर कुछ करे तो ठीक, अगर नॉन मुस्लिम मुल्क कोई इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ या कोई ऐसी चीज़ कर दे तो वो गलत। मैडम ये देखें, उनका मुल्क है, वो बेहतर समझते हैं क्योंकि ऐसे तो इंडिया का मुल्क है, इंडिया जो मर्जी करे। नहीं, वो कैसे कर सकते हैं? हमारा मुसलमान भी तो उधर है ना। हमारा थोड़ी है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ रह गया, उन्हीं का है। नहीं, वो आ भी सकता है, ये नहीं कि दहशत गर्दी उधर ज़्यादा बढ़ रही है, जंग लगी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर भी हो सकता है। बुलाना हो वो बुला लेते हैं। इंडिया ने सारे हिंदुओं को बुला लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ आओ, हम आपको सिटीजनशिप देंगे, हमारे हो आप लोग। उन्होंने बुला लिया ना, पाकिस्तान से भी चले गए तो पाकिस्तान भी मुसलमानों को बुला ले। देखें, पाकिस्तान में मुसलमान को बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वहाँ पर एक कानून उत्तर प्रदेश में उन्होंने पास किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अब जो मदरसे के स्टूडेंट है ना, सारे मदरसे बंद और वो शिफ्ट कर जाएँ रेगुलर स्कूल्स में। अब वो स्कूल की तालीम लेंगे, मदरसे में नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने सही किया? आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है। और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो सिर्फ कुरान पाक नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में जो है वो नॉर्मली मतलब आप अगर हम बात करें तो इंस्टा की बायोज़ होती हैं, व्हाट्सएप की बायोज़ होती हैं, वहाँ पर मोस्टली लोगों ने स्पेनिश या कुछ इस किस्म के अरबिक में भी लगाए होते हैं। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अरबिक जो है वो एक लैंग्वेज है और ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर अगर अरबी लिखी हो तो वो कुरान पाक की लिखा हो।
रिसेंट एक वाकया भी हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर। एक आदमी था जो कि पाकिस्तान से शायद गया हुआ था, तो उसके वॉशरूम के बाहर अरेबिक लिखी हुई थी, वो उसको चूमने लग गया। सऊदी एज एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक जो है ना, जहाँ तक मैंने मतलब देखा है और मेरी उसकी नॉलेज है ना, तो वो एक बहुत ज़्यादा लिबरल कंट्री है। जबकि इस्लाम में दुबई को देख लें, आप टर्की को देख लें, वहाँ पे अगर मैं मतलब इस चीज़ को देखूँ ना, तो वो उसको आप कहीं से इस्लामिक स्टेट नहीं कह सकते हैं। वहाँ के मतलब आप कल्चर्स देख लें, वहाँ पर मतलब वट एवर इट्स हराम इन इस्लाम, वो वहाँ पे कॉमनली होता है और ओपनली होता है। तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए, एक सेंस क्रिएट करनी चाहिए कि इस्लाम बेसिकली देश है। इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि ये मदरसों में पढ़ा के उसको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इस्लाम में इतनी पाबंदी नहीं है जितनी पाबंदियाँ वो सिखा देते हैं उनको, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और उनका माइंड जो है वो शेप करना बहुत आसान होता है। तो वो ज़्यादातर ये होता है कि वो उसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है कि दे आर चिल्ड्रन, हम इनके माइंड को जिधर शेप करेंगे ये उस तरीके से शेप हो जाएंगे, तो वो उसको जो है इधर उधर कहीं पर भी लगा देते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने इकदाम उठाया है, क्या पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि हम दुनिया के अंदर अपना मजाक बनता हुआ देखते हैं, जैसे इजरे के अंदर वाक़या हुआ, फिर जड़ावाला के अंदर हुआ। काफ़ी चीज़ों को इस तरह से क्या ठीक करने की ज़रूरत है? लिबरलिज्म तो आई थिंक हमारे पास पहले ही बहुत है। लाहौर तो वेल नोन कंट्री, वेल नोन लाहौर है ना, लाहौर है, यहाँ फिर शायद इस्लामाबाद है बस। नहीं, आप पेशावर चली जाएं। हाँ, इट्स अ लिबरल नाउ, मतलब आपको नहीं पता, आपको फील नहीं होगा कि आप पेशावर में आई हैं। मतलब हयाताबाद में आप चली जाएं, सारा कुछ देखें तो वो प्रॉपर एक लिबरल हो चुके हुए हैं। हाँ, जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो एक सेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें चाहिए, जिन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और दूसरा ये सेंस क्रिएट करनी चाहिए कि अरबिक इज़ नॉट ओनली द कुरानिक लैंग्वेज। हाँ, इट वाज द लैंग्वेज, इसको इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि एट दैट टाइम जब कुरान पाक नाजिल किया गया था, तब के लोग जो हैं वो सिर्फ अरबी बोलते थे, उनको समझने में बहुत आसानी थी, तब इसीलिए जो है अल्लाह अलमाइटी चोज़ अरबिक लैंग्वेज। एग्रेसिव है कि भाई इंडिया ने ये कर डाला, वो कर डाला। नहीं, उनको समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने एक हद तक ठीक किया है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो फिर इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना। क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज़ किया जाता है, मिसगाइड करके। तो 80% तक अगर देखा जाए तो उन्होंने ठीक किया। हाँ, बाकी अगर स्कूल्स में है तो वहाँ पर वो उनको जो है प्रोवाइड करें जो इस्लामिक नॉलेज है। दोस्तों, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ मदरसे के बारे में बात चल रही थी तो इतना ज़्यादा अरबिक लैंग्वेज के ऊपर बात क्यों हो रही है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक लड़की थी जो अरबिक लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई पोशाक पहनकर, मतलब सलवार सूट पहनकर मार्केट के अंदर टहल रही थी। उसके बाद में वहाँ पर बहुत सारे कट्टरपंथी इकट्ठा हो जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तुम कुरान की आयत अपने कपड़ों पर लिखकर घूम रही हो और ये जो है गुस्ताखी है, इसके लिए तुम्हें मार दिया जाएगा। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस आकर वहां पर बचाती है उस लड़की को। इसके बाद में ये मामला इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, पाकिस्तान की मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा उछाला जाता है। इसीलिए लड़की यहाँ पर कह रही है अरबिक लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी जा सकती हैं, कुरान भी उसी तरीके से लिखी हुई है, इसको लेकर कोई स्पेसिफिक बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कट्टरता इतनी ज्यादा है कि एक लैंग्वेज को लेकर ये लोग चूमते रहते हैं, जहां पर लिखी होगी वहां पर चूम लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो लड़की ने कहा है कि जो मदरसा है उसके अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग के अंदर इतना जहर डाल दिया जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो कट्टर हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पर जो पहले वाला बंदा था वो बात कर रहा था कि नहीं, ऐसा अगर होगा तो हम पाकिस्तान की रोड ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर दो भैया, अपने देश को तुम आग लगा दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो हर एक व्यक्ति का एजुकेशन एक मूलभूत अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। वो इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये मदरसे के अंदर पढ़ने चले जाते हैं, तो राइट टू एजुकेशन के तहत ये अपनी स्कूल का जो प्रोसेस है उसको नहीं पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को स्कूल के अंदर डाला जाना चाहिए, ना कि मदरसे के अंदर डाला जाना चाहिए। इसको लेकर हंगामा जरूर हुआ होगा, लेकिन बात यहाँ पर हाईकोर्ट सही कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो बच्चा है उसका अधिकार है। अगर उसको एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो आगे चलकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। मदरसे के अंदर धार्मिक चीजों की एजुकेशन दी जाती है, जो जर्नल चीजें हैं, जो साइंस है, फिजिक्स है, इसके अलावा मैथ है, इसकी एजुकेशन नहीं दी जाती है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे मदरसे के अंदर पढ़ते हैं उनको स्कूल के अंदर भी जाना चाहिए और इसको लेकर गवर्नमेंट जितनी जल्दी काम कर सके उतनी जल्दी करे। इसी खबर के ऊपर इन लोगों ने बात की थी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।